ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم حالات के कदमों में कलंद नहीं गिरता टूटे जो सितारे तो ज़मीं पे नहीं गिरता गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता अजब तेरी महफिल में देखा तमाशा अजब तेरी महफिल में देखा तमाशा कहीं रोशनी है कहीं है अंधेरा कहीं रोशनी है कहीं है अंधेरा मुक़द्दर चरागों के बदले हुए हैं मुक़द्दर चरागों के बदले हुए हैं कोई बुझ रहा है कोई जल रहा है कोई बुझ रहा है कोई जल रहा है मुबारक तुझे हो तेरे दिल की दुनिया मेरी जिंदगी का कोई गम न करना मुबारक तुझे हो तेरे दिल की दुनिया मेरी जिंदगी का कोई गम न करना ये सब गर्दिशे हैं नसीबों की प्यारे ये सब गर्दिशे हैं नसीबों की प्यारे न मेरी खता है न तेरी खता है न मेरी खता है न तेरी खता है। बड़ा खूबसूरत जलसा आसमान के नीचे बादल आया था गरज रहा था और मुमकिन था कि बरस जाए और जलसे को कहीं से कहीं पहुंचा दे लेकिन आपका खुलूस आपकी मोहब्बत बादल सर से गुजर गया और जलसा सलामत रहा। अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी मुसीबत को देख करके रोएंगे दूसरे की मुसीबत को देख करके हंसेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह पहला इम्तिहान हुआ है। 3 सवाल है पैगाम शुरू हो रहा है। मुसीबत 3 तरह की होती है। एक मुसीबत से दर्जा बुलंद हो जाता है, दूसरी मुसीबत से गुनाह माफ होता है,
और तीसरी मुसीबत अपने गुनाह की सजा होती है। कौन सी मुसीबत से दर्जा बुलंद होता, कौन सी मुसीबत से गुनाह माफ होता, कौन सी मुसीबत अपने गुनाहों की सजा है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में, मुसलमानों की मिसाल तीन है। जैसे घोड़ा वैसे मुसलमान, जैसे खेती वैसे मुसलमान, जैसे खजूर का दरख्त वैसे मुसलमान। कैसे मुसलमान, कैसे खजूर का दरख्त, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, अंग्रेज ने मुसलमानों पर 3 सितम ढाए। पहला सितम क्या था, दूसरा सितम क्या था, आखिरी सितम क्या था? वक्फ तरमीमी बिल को सामने रखिए, ये मेरा तीसरा सवाल है। अंग्रेज ने मुसलमानों पर 3 सितम ढाए, पहला, दूसरा, तीसरा, आखिरी सितम क्या था? ये मेरा तीसरा सवाल है। आखिरी सवाल है, मुसलमानों ने अंग्रेज को इस मुल्क से निकाला, इस मुल्क को आजाद कराया, सिर्फ 2 काम किए। पहला और दूसरा काम क्या था? ये मेरा आखिरी सवाल है। मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल, पैगाम शुरू हो रहा है। मुसीबत 3 तरह की होती है। मुसीबत घर में आई, आदमी कुर्बान हो गया, अल्लाह जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा। इस मुसीबत से अल्लाह दर्जे को बुलंद फरमाता है। मुसीबत घर में आई, जबान खामोश है, शिकवे शिकायत नहीं है, खामोशी से अपने हालात से गुजर रहा है। इस मुसीबत से अल्लाह गुनाह को माफ फरमा देता है। तीसरी मुसीबत आई, मुसीबत को देखते ही आसमान को सर पे उठा लिया, रात दिन शिकवे शिकायत में मुब्तला हो गया। ये दलील है कि ये मुसीबत अपने गुनाहों की सजा है जो वक्त पर मिल रही है। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। जैसे घोड़ा वैसे मुसलमान। घोड़ा कितनी ही दूर घर से बाहर चला जाए वो अपने घर लौटता है। मुसलमान नाफरमानी करके कितनी ही दूर चला जाए, जब वो तौबा करता है तो खुदा की रहमत से करीब हो जाता है। जैसे मुसलमान वैसे घोड़ा। ये खेती, जैसे खेती वैसे मुसलमान। आपके मूंग की दाल आपके खेत में लगी हुई है, ये खेती है। जब इस पर हवा चलती है तो ये डोलती है, फिर संभल जाती है, डोलती है संभल जाती है, डोलती है संभल जाती है, जड़ से उखड़ती नहीं है। जैसे वो खेती है वैसे मुसलमान के ऊपर मुसीबत आती है, वो सब्र का सहारा लेकर के संभल जाता है, जड़ से उखड़ता नहीं है। जैसे वो खेती वैसे मुसलमान। जैसे खजूर का दरख्त वैसे मुसलमान। खजूर के दरख्त की जड़ जमीन के अंदर होती है, उसका सर आसमान में होता है। लाख तूफान आए, लाख आंधी आए, लाख तूफान आए, लाख आंधी आए, खजूर के दरख्त को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी जड़ अंदर है, उसका सर आसमान में है, तूफान गुजर जाता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। जैसे वो दरख्त है खजूर का, वैसे मुसलमान के सीने में ईमान है, उसका अमल आसमान को पहुंचता है, वो छोटी मोटी मुसीबत से घबराता नहीं। अंग्रेजों ने 3 सितम मुसलमानों पर ढाए। पहला सितम ढाया, अदालत में मुसलमानों की नौकरी खत्म कर दिया, पहला सितम। दूसरा सितम अंग्रेज ने ढाया, फौज में मुसलमानों की भर्ती को बंद कर दिया। तीसरा सितम अंग्रेज ने ढाया, मुसलमानों की जमीन को लूटने के लिए, मुसलमानों की हुकूमत से जो जमीन मिली उसको समेटने के लिए, लूटने के लिए अंग्रेज ने कलेक्टर को जमींदार बनाया। उसने मुसलमानों की सारी जमीन को लपेट लिया। आज उस अंग्रेज की तारीख को दोहराने के लिए मौजूदा सरकार मस्जिद की जमीन, ईदगाह की जमीन, कब्रिस्तान की जमीन को समेटने के लिए कलेक्टर को जमींदार बना रही है। ये तारीख अंग्रेज की है जो ये मौजूदा सरकार दोहरा रही है। अंग्रेज को मुसलमानों ने शिकस्त दिया, अंग्रेज मुल्क छोड़ करके भागा, मुसलमानों की जमीन पर कब्जा छोड़ करके भागा। ये मुल्क आजाद हुआ। मुसलमानों ने सिर्फ 2 काम किए। पहला काम क्या किया? हिम्मत के साथ अंग्रेज के खिलाफ खड़े। हिम्मत के साथ अल्लाह की मदद होती है। और दूसरा काम किया, मेहनत से मुकाबला करते रहे। जब तक इस मुल्क से अंग्रेज को भगा नहीं दिया, चैन का सांस नहीं लिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, गर्दन बचाएंगे, उंगली कटाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए।
मंदिर में तू मस्जिद में तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तू और तू ही है आज़ानों में। मंदिर में तू मस्जिद में तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तू और तू ही है आज़ानों में। तेरे रिदम से धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। प्यार की आंधी रुक न सकेगी नफरत की दीवारों से, खून मोहब्बत हो न सकेगा खंजर से तलवारों से। प्यार की आंधी रुक न सकेगी नफरत की दीवारों से, खून मोहब्बत हो न सकेगा खंजर से तलवारों से। मर जाते आशिक जिंदा, मर जाते आशिक जिंदा, रह जाती है यार जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। पहला पैगाम मस्जिद के हाथे में आप जलसा सुन रहे हैं, अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए, इस मस्जिद को इस जलसे से आबाद फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ जाए। मस्जिद से जब आजान की सदा लगे और मुसलमान खामोश हो जाए, अपना काम धंधा छोड़ करके मस्जिद की आजान की तरफ ध्यान देने लगे। आजान जब गुजर जाए, मुसलमान अब उस आजान की दुआ पढ़े, क्या मिलता? मस्जिद की सदा है, खामोश हो, आजान के एहतराम में। आजान जब खत्म हुई तो दुआ पढ़ रहा है, क्या मिलता है? शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इस एहतराम की वजह से, इस अदब की वजह से अल्लाह मरते वक्त में कलमा अता करेगा, ईमान पर मौत होगी, ईमान से महरूम नहीं होगा। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिए। हदीस कहती है, मस्जिद से आजान की सदा लगी, मुसलमान अपने काम धंधे में लगा रहा, आजान गुजर गई, न खुदा के नाम का एहतराम किया, न रसूलुल्लाह के नाम का एहतराम किया, न मस्जिद की सदा का एहतराम किया। आजान गुजर गई, अपने काम में लगा रहा, गप में लगा रहा, काम में लगा रहा, आजान की तरफ ध्यान नहीं दिया। हदीस कहती है, हो सकता है कि इधर आजान खत्म हो, उधर सीने से ईमान खत्म हो जाए। जब जलसा आपका खत्म होगा तो आप अपने घर लौटेंगे। कुछ लोग कैसे सो जाएंगे? पीठ के बल सो जाएंगे, पेट ऊपर होगा और पीठ नीचे। ये सुन्नत के खिलाफ। क्यों? ये हारने वाले की हालत है। जब अखाड़े में पहलवान लड़ते हैं, जो चार चित हो गया वो हार गया। हारने की हालत को नबी ने पसंद नहीं किया, सुन्नत के खिलाफ। जब यहां जलसे से लोग जाएंगे तो कैसे सोएंगे? मुंह के बल लेट जाएंगे, पेट नीचे पीठ ऊपर। ये भी सुन्नत के खिलाफ। जहन्नमी की हालत है, लोगों को जहन्नम में इसी हालत में भेजा जाए। अल्लाह के रसूल ने जन्नती की हालत को पसंद किया, जहन्नमी की हालत को पसंद नहीं किया, सुन्नत के खिलाफ। तीसरा तरीका सोने का, आदमी जाएगा जलसे से थक करके, जब तकिया पर सर होगा तो बाईं करवट पर लेट जाएगा। बाईं करवट पर दिल है, जब दिल के पहलू से आदमी सोएगा, अपने बिस्तर पर करवट लेगा तो दबा करके नींद आएगी। ऐसी खतरनाक नींद आएगी कि आंख भी बंद, कान भी बंद। सुन्नत के खिलाफ। अब एक ही तरीका है सुन्नत के मुताबिक। आदमी सो रहा है, सोने के लिए पहलू क्या ले रहा है? दाएं करवट पर चला गया। दाएं करवट पर जब आदमी सोता है तो दिल लटक जाता है। जब दिल लटकता है, दाएं करवट पर आदमी सोता है तो आंख सोती है, कान खुले रहते हैं। अब जब मस्जिद से आजान की सदा आती है तो कान में पहुंचती है, इसलिए सुन्नत के मुताबिक है। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। आजान की सदा लगी, अल्लाह के रसूल अपनी बीवी के साथ बैठे हुए हैं। अपनी बीवी से कहा, मन अंती,
तू कौन है मेरे बराबर में जो बैठी है? कहा मैं आयशा। कहा कौन आयशा? कहा अबू बकर की बेटी। कहा कौन अबू बकर? कहा अबू कहाफा। कहा कौन अबू कहाफा? डर के मारे भाग गए। बाद में आकर के पूछा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बीवी आयशा, आपने मुझको नहीं पहचाना। यारे खार अबू बकर, आपने अबू बकर को नहीं पहचाना। मेरे दादा अबू बकर के अब्बा अबू कहाफा, आपने उनको नहीं पहचाना। अल्लाह के रसूल का जवाब सुनिए, है आयशा, जब मस्जिद की आजान की सदा लगती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा को पहचानता हूं, किसी को नहीं पहचानता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जैसे रमजान में हमने इस मस्जिद को आबाद किया, जिंदगी भर इसी तरह आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आमादा यूं तो मुझको मिटाने थे था जहां, लेकिन मेरी निगाह से, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान। आमादा यूं तो मुझको मिटाने पे था जहां, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान। नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल, ऐ रब्बे सुन जलाल, ऐ रब्बे सुन जलाल, ऐ रब्बे सुन जलाल, ऐ रब्बे सुन जलाल। या रब मेरे कलम को तो वो रोशनाई दे, मैं झूठ जब लिखूं तो अंधेरा दिखाई दे, मैं झूठ जब लिखूं तो अंधेरा दिखाई दे। मेरे शूर फिक्र में तेरा ही है कमाल, ऐ रब्बे सुल जलाल, ऐ रब्बे सुल जलाल। बड़ा खूबसूरत जलसा, चमकती हुई टोपी, चमकती हुई पेशानी। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह इस मस्जिद से आपको आबाद करे और आपको इस मस्जिद से आबाद फरमाए। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से आपकी खिदमत रखता हूँ। अजीब मेहमान के लिए मैं माहौल बनाने के लिए आया। इतना खूबसूरत आपका जलसा है कि आपने अंदर बाहर सबको बराबर कर लिया। अल्लाह आपको अंदर बाहर से नेक बनाए, एक बनाए, रोजी में बरकत दे, सेहत में बरकत दे, उम्र में अल्लाह बरकत दे। ध्यान से सुनिएगा तेजी के साथ। ये जो देख रहा हूं मैं, इस पर आया जब चल करके तो मुझे लगा कि पुलसरात ऐसा ही होगा। खैर माशाअल्लाह। और जब लगा कि जब मैं इससे पार हो गया तो इंशाअल्लाह जलसे की बरकत से उससे भी पार हो गया। खैर माशाअल्लाह। ज्यादा जो लोग खाना खा लेंगे उसके लिए इस रास्ते पर चलना बड़ा मुश्किल। खैर माशाअल्लाह, इस रास्ते से गुजर करके आपके जलसे में आया। जलसे को देख करके दिल से दुआ देता हूं अल्लाह आपको नबी की सुन्नत के लिए, उसको जिंदा करने के लिए कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। छोटी छोटी गली होती है मक्के में, छोटी छोटी पतली पतली गली होती है, उसको सकरी गली बोलते हैं। उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे। एक जवान गोद में पत्थर लेकर के छुप करके बैठ गया। अल्लाह के रसूल गुजरते गए, वो पत्थर मारता गया। अल्लाह के रसूल गुजरते गए, वो पत्थर मारता गया। अल्लाह के रसूल पत्थर खाते गए, आगे गुजरते गए। जब पत्थर नहीं लगा, पत्थर नहीं चला, पत्थर रुक गया, बंद हो गया, तो अल्लाह के रसूल पलट करके पीछे आए कि वो पत्थर चलाने वाला गया तो कहां गया? वो छुप करके बैठा हुआ था। अल्लाह के रसूल करीब आ गए, सामने आ गए, वो मारे शर्म के सरगाड़ करके। अल्लाह के रसूल करीब जाकर के ठोड़ी पकड़ के कहते, हो जवान थक गए? मैं तो पत्थर खाते खाते नहीं थका, तुम पत्थर चलाते चलाते थक गए। अब उसके पास कोई जवाब नहीं।